हमारी तरफ देखने से कुछ नहीं होगा, हम भी आपकी तरह तुच्छ प्राणी हैं, ठीक है। अब मैं जो बोलूंगा पीछे पीछे भगवान को बोल। ढोलक वाले भैया राधे राधे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, सभी बोलिए, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ राधे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। अपनी वाणी को पवित्र कीजिए, सभी गाइए राधे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। और भगवान से क्या कहते हैं? अब पति, पति कौन है? भगवान पशुपति नाथ। पति यानी हम लोग, पशुपति नाथ। और पति कौन? पति यानी पंडित, करवाने वाला। और नाथ कौन? स्वयं भगवान। और क्या कहेंगे? पतितों को पावन कर दो मुरारी, पतितों को पावन कर दो मुरारी, पतितों को पावन कर दो मुरारी, सभी बोलिए, कर दो हमारी। किए पाप सब अब दो दो हमारे, पतितों को पावन कर दो मुरारी, पतितों को पावन कर दो मुरारी। किए पाप सब अब दो दो हमारे, पतितों को पावन कर दो मुरारी। एक स्वयं मात्र भगवान, स्वयं मात्र भगवान। भगवान क्या कहते हैं? शरण आए को पाप धूल के समान, शरण आए को पाप धूल के समान, यानी पाप अपने धूल के समान झाड़ दो। कैसे? जो शरण आ गया, जो घमंडी है, जो नित्य निंदा करता है, जो अपने अहंकार में रहता है, जो भगवान को नहीं पूजता, भगवान कहते हैं वह पाप के कोड़ को लिपटा हुआ। कैसे? पाप के कोड़ को लिपटा हुआ। और भगवान से क्या कहेंगे? हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए देर किए हो। घड़ी का अजमिल पर पल भर में तारे, हमारे लिए क्यों
है ना, सिर्फ शरण में आना पड़ता है। क्या आना पड़ता है? शरण में। भगवान कहते हैं नित्य आ तू मेरे पास। अर्जुन क्या, अर्जुन बहुत अच्छा था। अब बताइए, अर्जुन क्या बहुत अच्छा था? घमंडी नहीं था? अरे अर्जुन ने जब कर्ण को मारा ना, तो भगवान को बार बार जतलाए, हाँ मैंने मारा, देखा ये कभी नहीं सर झुकाया इसने मेरे आगे। क्या कहता? कभी नहीं सर झुकाया, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं भगवान, देखो आज मैंने कर्ण को मारा है। तो भगवान ने स्वयं 12 तीर झेले हैं अर्जुन के लिए। कितने? 12 तीर। आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। भगवान पर भी युद्ध में तीर लगे हैं और कर्ण ने मारे हैं और 12 तीर मारे हैं, स्वयं छाती पर खाए हैं भगवान ने। किसके लिए? अर्जुन के लिए। क्यों? क्यों? प्रेम करते थे। प्रेम बढ़ाओ भगवान के लिए, आप पे आने वाले तीर भगवान खा लेंगे। प्रेम बढ़ाना पड़ता है। अरे ये तीर वाली बात तो पता नहीं, मैं खुद कई बार आजमा चुका हूं, मेरे खुद पर चलने वाले तीर कई बार बीच में रुक जाते हैं। और क्यों रुकते हैं? स्वयं भगवान रोकते हैं, यदि प्रेम बढ़ाओ तो। अब अहंकार था, भगवान पर तीर लगे, स्वयं भगवान पर तीर लगे, तो अर्जुन से क्या कहा भगवान ने कहा अर्जुन आज मैं तुम्हें 2 बातें कहता हूं। प्रथम, तुम मेरे परम मित्र हो, सखा होने। यदि तुम मेरे सखा नहीं ना होते तो कब के तुम स्वर्गवासी हो गए हो। उन्होंने कहा ये कैसे भगवान? बोले भीष्म पितामह क्या तुमसे कम धनुर्धर थे? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन भगवान इसका ये मतलब तो नहीं कर्ण मेरे से ज्यादा योद्धा था। कर्ण मेरे से ज्यादा योद्धा था, इसका ये मतलब तो नहीं अगर मैं भीष्म पितामह को अपने से ज्यादा योद्धा मान लेता हूं। उन्होंने कहा कि यदि उसको श्राप ना होता परशुराम जी का, किसका? परशुराम जी का श्राप ना होता तो तेरा अहंकार वो तोड़ ही देता। तुझे याद है कि मैंने एक समय जब तूने हनुमान जी को कहा, जब वह पुल बना रहे थे राम नाम का अपने लिए, नदी पार करने के लिए, तो तूने कहा अहंकारवश मैं अपने बाणों से पुल बनाता हूं, आप उस पर चलकर जाइएगा, क्यों अपना समय व्यर्थ में ऐसे गवा रहे हो? मैं अपने बाणों से आपके लिए पुल बनाता हूं। क्या करता हूं? पुल बनाता हूं। अब भगवान ने उस समय देखा कि एक तरफ अर्जुन मेरा परम मित्र, मेरा सखा, एक तरफ मेरा परम भक्त, अब ये दोनों फंस जाएंगे। यदि पुल टूट गया तो अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा, वह मर जाएगा। और यदि पुल ना टूटा तो हनुमान पर विपदा आ जाएगी। तो भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि ये हनुमान जी हैं अर्जुन। तो अर्जुन ने प्रणाम किया। तब भगवान हनुमान जी ने उनको ये कहा कि जब युद्ध होगा तो मैं तुम्हारे रथ पर विराजमान रहूंगा। और इसी कारण भगवान के रथ पे हनुमान जी विराजमान थे। और तीर लगने के बावजूद 2 कदम पीछे जब उसका रथ जाता था अर्जुन का, और कर्ण का 10 कदम पीछे जाता था, तो भगवान ने कहा अरे मूर्ख, त्रिलोकी नाथ बैठे हैं, साक्षात परम ब्रह्म ब्रह्मांड के 11वें रुद्र अवतार तेरे रथ पर विराजमान है, फिर भी 2 कदम पीछे तेरा रथ जा रहा है उसके तीर से, और उसका रथ 10 कदम पीछे भी जाए तो कौन बैठा है? एक सूर्य का पुत्र जो रोज सुबह उगने से पहले हमें नमस्कार करता है, वो बैठा है ना। तो तू किसको हरा रहा है? क्या सोच रहा है? किस बात का घमंड है तेरे में? यदि त्रिलोकी नाथ बैठे हैं फिर भी 2 कदम रथ पीछे जा रहा है, इसका मतलब है वह योद्धा। और दूसरी तरफ हम अहंकार की बात करते हैं। अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। अहंकार को कब त्यागता है आदमी? जब ठोकरे खाता है। कब त्यागता है? जब ठोकरे खाता है। जो वक्त से पहले सीख जाए तो अच्छी बात है, जो ना सीखे तो भगवान सिखाते हैं। और क्या है कि रावण में दूसरी तरफ हम लोग क्या है ना, हम लोग सभी मैंने पिछली बार भी बोला था कि भगवान राम की आयु 11,500 साल। हम कितना जानते हैं? 14 साल। अब बाकी की बातें भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो क्या है कि रावण को जब बुलाने गए यामामंत जी, अब तो ये भी नहीं किसी को पता होगा कि यामामंत जी बुलाने गए थे जब उन्होंने अपना पुल का उद्घाटन करवाना था।
तो गए, वहां गए, प्रभु 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 रावण जी नमस्कार, आचार्य नमस्कार, आचार्य हमें आपके यजमान श्री राम जी ने भेजा है, आप कृपा करें, आप हमारे साथ चले और आप वहां पर जो शिवलिंग का हमने स्थापना करनी है, आप उस स्थापना को करवाइए, और हमारे जो श्री राम जी हैं वह आपके प्रति यजमान बनना चाहते हैं, आपके भक्त हैं आचार्य। तो रावण ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ क्या सामग्री पूरी है? क्या कहा? क्या सामग्री पूरी है? अब सामग्री ना पूरी हो तो ये किसका काम है? आचार्य का। जैसे यहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं पंडित जी ये नहीं, हम कहते हैं यहाँ से शहद निकाल लो, यहाँ सुपारी पड़ी है, यहाँ गाची पड़ी, और ये खुद आचार्य का काम है कि आप उसका सामान पूरा करवाइए। अब सुनने वाली बात है, यामावंत जी ने क्या कहा आचार्य जी सामान तो पूरा है, लेकिन विनती एक है कि लंका का एक राजा है। अब आचार्य में और राजा में फर्क है, अब वो उसको आचार्य बना दिया, हाँ भी कर दी, तो अब क्या कहा, लंका का एक राजा है, तो वह उनकी पत्नी का हरण कर कर ले गया। अब इसी चीज की कमी है, बाकी तो सब है हमारे पास। तो रावण सोच में पड़ गया, अच्छा, जिसको रावण ने उठाया है, कोई बात नहीं, मैं कहकर रावण को लेकर आऊंगा। अब क्या कहा, मैं कह के रावण को लेकर आऊंगा। अच्छा, अब यामावन जी ने हाथ जोड़े, चले गए। अब कहा जाता है उसके बाद रावण जी सीता जी के पास गए और क्या कहा, सीते मैं आचार्य पंडित ब्राह्मण रावण, कौन? ब्राह्मण रावण, प्लस्त वंशित, प्लस्त उसके वंशज थे, प्लस्त ऋषि के वंशित थे वो, प्लस्त वंशित, और मैं रावण से तुम्हें उधारा लेकर जाना चाहता हूं और रावण से पूछ कर आया हूं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तुम्हारे पति लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु बांधने लगे हैं और वहां पर शिवलिंग की स्थापना करने लगे हैं, और आचार्य कौन है? सीता ने कहा आचार्य कौन है? हम हैं। सीता मुख की तरफ देखकर हंसने लगी, अच्छा आप आचार्य हैं, आप हमें लेकर जाएंगे, लेकिन सीता एक बात है, हम तुम्हें कुछ क्षण के लिए मांग कर लेकर जा रहे हैं, तो तुम भी वहां जाकर वापिस आना पड़ेगा। सीता माता ने कहा वचन है, हम वापिस आए। अब देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, वचन देते थे ना तो वचन पर निर्भर रहते थे। आजकल तो चंद रुपयों के लिए वचन बदल जाते हैं, नियत बदल जाती है। तो अपने उड़न तस्त्री में बिठाकर, अपने यान में बिठाकर जब वह पुल से पार गए तो वहां उनको उसी में रहने दिया। उड़न यान में उतरे, रामचंद्र जी के आगे हाथ जोड़े और कहा यजमान, हमारे शिष्य, तुम्हारी सामग्री पूरी है ना? तो राम जी कहने लगे जी पंडित जी, आप तो महान हैं, आप हमारे कहने पर आ गए, हमारा सौभाग्य है। नहीं, मैं ही नहीं आया, मैं कोई कमी नहीं छोड़ता, क्योंकि सर्वप्रथम जो पंडित है वह अपने वचनों में कोई कमी नहीं छोड़ता, यदि पुजारी होगा तो उसने कहा जाओ अपनी पत्नी को वहां से लेकर आओ, लेकिन वचन दो, हम उधारा मांग कर लाए हैं, हमें वापस देना है, तो वचन दो कि यहाँ पर तुम उसको हमारे साथ वापस भेजो। उसने कहा आचार्य, आप प्लस्त ऋषि के वंशी, आप ब्राह्मण पंडित, आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, 4 वेद 16 शास्त्र के ज्ञाता, आपके आगे तो विनम्र भाव से मैं यही कहूंगा कि यदि आपने इतना सोच लिया कि पत्नी के बिना मेरी जो ये आराधना है, ये मेरी भक्ति है, ये आदि रह जाएगी, तो मैं आपको वचन देता हूं, यहाँ पे कोई भी शस्त्र नहीं उठाएगा, आपको सम्मानित करके आपके साथ सीता को वापिस भेज। बोलो राधे राधे। तो उन्होंने वह पूजा शुरू की। पूजा शुरू करते ही सीता माता बाएं तरफ बैठ गई, पूजा खत्म हुई, तो उन्होंने कहा कि शिवलिंग को नाम दे दो। उन्होंने कहा कि शिवलिंग का नाम है राम अंशज रामेश्वर। क्या कहा? राम अंशज रामेश्वर।
तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। अब देखिए कितना भाव, देखिए कि भगवान शिव प्रकट होकर क्या कहते हैं, रावण तू मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है, तू इसको ये बोल इस शिवलिंग को कि राम को भजने वाला रामेश्वर, कि मैं राम को भजता हूं, मैं ही तो राम को भजता हूं, मैं ही तो राम का नाम लेता हूं, इसलिए इस शिवलिंग का नाम होगा राम को भजने वाला रामेश्वर। तो वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु आप जो कहेंगे, आप बहुत बड़ा पुजारी था, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, जी 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 प्रभु जी जी। अब हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो कहने लगा, प्रभु मैंने भी तो आपको ध्याया है। उन्होंने कहा यदि तेरे मन में राम नहीं, यदि तेरे मन में